हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग एंड वेलकम टू ऑफिस अड्डा 24/7। कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? अब आपको भी पता है अप्रैल अबाउट टू एंड है, करेक्ट। अगर आपका पहले एग्जाम डेट होता तो अब तो आपके पास एक महीने भी नहीं बचे होते, बट अभी भी आपके पास एक महीना है बिकॉज अब आपकी डेट शिफ्ट हो चुकी है, करेक्ट। तो अभी भी अगर आपने अपने एग्जाम की तैयारियां शुरू नहीं करी है या फिर आप अभी भी यही सोच रहे कि कैसे करें, कहाँ करें, तो आपको कहीं इतना टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। आपको हर चीज यहाँ पे अवेलेबल करवा दी गई है। अगर आप जाके देखेंगे तो इवन अगर आपको लगता है कि हमको वो A to Z नहीं करना है क्लासेस, हमें जल्दी से जाके करना है क्रैश कोर्स, तो पहले आपको लग रहा होगा कि ये क्रैश कोर्स तो हमने पहले लॉन्च कर दिया, इसके बाद कुछ नहीं आया। क्या आ चुका है? क्रैश कोर्स 2.0 15 अप्रैल से चालू हो चुका है। एंड इफ यू आर अ कैंडिडेट जो देने वाले हैं अभी नियर एग्जाम जो अपने JIB का होने वाला है, जो कि है जून 2024, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी अभी क्लासेस चालू हुई है, ज्यादा दिन नहीं हुआ है। विद इन 45 डेज आप लोग अपने एग्जाम में बैठने तक के लिए तैयार हो जाएंगे। बट याद रखिएगा, यहाँ पे कंडीशन आती है कि आप लोग के साइड से भी उतनी मेहनत चाहिए। ठीक है, अगर आप पहले से पढ़ चुके हैं तो अगर आपको क्विक रिवीजन चाहिए तो अल्टीमेट सॉल्यूशन यही है, आप ले सकते हैं अपना क्रैश कोर्स 2.0। वो कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, हर चीज मैं आपको बता दूंगी एट द एंड पे। पर याद रखिएगा, ये जो वीडियोस आ रहा है आपका 10 मिनट्स कॉन्सेप्ट शो, जहां पे हम लोग मिल रहे हैं मंडे टू फ्राइडे एट 6 PM। डिफरेंट टाइप के हम लोग यहाँ कॉन्सेप्ट देखते हैं जो आपके AFM है उससे रिलेटेड। बिकॉज अब आपको समझ आ चुका होगा, क्योंकि आपने एक ना एक बार तो पढ़ा है या आपने एक बार उठा के अपनी बुक्स देखी होगी, तो आपको समझ आने लग गया होगा कि कितना डिफिकल्ट है। यहाँ पे बहुत सारे न्यू वर्ड्स आ रहे हैं, एकदम डायनामिक सा ये हमारा जो सब्जेक्ट है, इसमें जो वर्ड्स है जिससे हम एक वर्ड देख के ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका मतलब आखिर क्या है, जिसके कारण पूरा अगर एग्जाम में वैसे एक वर्ड आ गया हमारा पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो ये वर्ड्स हमें दिक्कत ना करे करके ये 10 मिनट्स कॉन्सेप्ट शो आता है, जहां पे हम लोग देखते हैं उस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, और अगर वो एग्जाम में अगर आ जाता है तो आपको वो टाइम स्ट्राइक होता है कि नहीं। और ये वीडियो ऐसा नहीं कि जैसे आप लोग लेक्चर देख रहे हैं ना बैठ के, वैसे 2-3 घंटे लगा के नहीं देखना है। बस क्या करना है, आप लोगों को वेट करना है रोज डेली 6 बजे की एक कोई न्यू कॉन्सेप्ट आने वाला है, या फिर अगर आपको ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है जो समझ नहीं आता है, आप मुझे कॉन्सेप्ट यहाँ पे कॉमेंट्स में बता सकते हैं। और इसी के साथ जो भी आपके फ्रेंड्स कलीग्स है जो देने वाले, उनको ये लिंक आप शेयर कर दीजिएगा, यहाँ पे लाइक कर दीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग तक ये पहुंच सके। क्योंकि इतनी मेहनत हम भी कर रहे हैं, तो आप भी थोड़ी सी तो मेहनत है, बस लाइक करना है और आपके जो भी फ्रेंड्स कलीग्स है उन तक पहुंचा देना है, ताकि यहाँ पे हर किसी को जो दिक्कतें आ रही, जो फेस कर रहे हैं, वो किसी को ना है। करेक्ट। चलिए, तो आज आ जाते हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है अबाउट कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जब आप पढ़ते हैं ना, अपना मॉड्यूल्स उठाना शुरू करते हैं, तो देखा होगा अपने मॉड्यूल A और B में आपको आता है बहुत सारे अकाउंट्स रिलेटेड क्वेश्चंस, ऑडिट रिलेटेड क्वेश्चंस। दिक्कत यहाँ पे आती है जब आता है कि बैलेंस शीट बनाना है, और उसमें एक दिक्कत ये आती है कि खर्चा जो ऑर्गेनाइजेशन कर रही है ये कौन सा खर्चा है। जब वो खर्चा करने जा रही है तो यहाँ पे वो एक रेवेन्यू खर्चा बोल रही है और एक कैपिटल खर्चा बोल रही है। एक्सपेंडिचर तो इजी सा वर्ड है, करेक्ट। एक्सपेंडिचर मतलब हमने कुछ खर्च किया है, बट ये कैपिटल और रेवेन्यू क्या होता है, आइए समझते हैं वो चीज। देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको अपनी बुक्स तैयार करनी है, बट बुक्स कब तैयार होंगी, जब वहां कुछ काम होगा। अब काम करने के लिए उनका कोई एक मेन बिजनेस होगा, करेक्ट। जैसे उनको कुछ मैन्युफैक्चरिंग करनी है, मान लीजिए उनको मैन्युफैक्चरिंग करनी है वाटर बॉटल की। अब अगर उन्हें उसकी मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो वहां पे उन्हें मशीन चाहिए, मशीन से ही तो वो गुड्स देंगे, वो बॉटल की डिजाइन करेंगे, उसमें लेबलिंग लगाएंगे, हर चीज करेंगे। तो वहां पे जो ऑर्गेनाइजेशन है, अगर ये बॉटल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और इनको चाहिए एक मशीन ताकि ये बहुत सारे अपने जो गुड्स है वो बना सके, जो इनका मेन काम है वो कर सके, तो इसके लिए क्या लगेगा, इनको एक मशीन लगेगी, करेक्ट। तो ये जो मशीन है, ये मशीन का खर्चा होगा, करेक्ट। ये मशीन लेके आएगी कौन, ऑर्गेनाइजेशन। अब मशीन जो लाएगी वो कहाँ रखेगी, कोई ना कोई तो जगह चाहिए ना रखने के लिए, तो वो ऐसा एक लैंड भी खरीदेगी, वहां पे एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर प्लांट तैयार करेंगे, हर चीज करेंगे, हर एक्सपेंसेस करेंगे। फिर क्या होगा, जैसे जैसे इसका प्रोडक्शन शुरू होगा, जैसे जैसे यहाँ काम करना शुरू होगा, तो हर डेली जाके हम मशीन थोड़ी ना खरीद के लाएंगे, एक बार ऐसा इन्वेस्टमेंट करेंगे जो कि कहते हैं फिक्स्ड इन एसेट्स। आपको सबको पता होगा फिक्स्ड एसेट्स क्या होते हैं, जिसमें हमारा राइट एंड ओनरशिप है और वो सालों तक हम उसे यूज करने वाले हैं। जैसे मशीन
मशीन डेली जाके हम न्यू न्यू तो नहीं लेके आते, क्योंकि यहाँ पे मेन काम हमारा मशीन बेचना नहीं है, यहाँ पे हमारा मेन काम है बॉटल्स बना के बेचना। तो ये जो लैंड खरीदा, ये जो बड़ा प्लांट बनाया, इस प्लांट में जो मशीनरी लेके जा रहे हैं, ये सब चीज हम लेके जा रहे हैं, ये हम पे बस एक बार खर्चा करते हैं, सालों सालों में कई एक बार। तो ये जो टाइप का खर्चा है ये होता है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या होता है ये? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, खर्चा हो रहा है बट यहां से क्या है, कैपिटल आ रहा है जो हम लोग सालों तक यूज करने वाले हैं। ठीक है, और एक होता है, अब एक और क्या था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब आइए मेरी बात समझिए आप लोग कि जैसे ये मशीन आई, तो मशीन आई तो इसको डेली हमको थोड़ा बहुत रिपेयर करना ही पड़ता है। कोई बड़ा रिपेयर नहीं बोल रही हूं मैं कि एकदम से जो इसका मेन मशीन था उसी को चेंज कर दिया ना, इस पे डेली क्लीनिंग करवाना, छोटे मोटे जो नट बोल्ट्स होते हैं उसे चेंज करना, थोड़ी सी ऑयलिंग कर देना, बिल्डिंग में कहीं थोड़ी सी दिक्कत आ गई तो हल्का सा कुछ करना। पूरा रिनोवेशन का बात नहीं कर रही, पूरा रिनोवेशन नहीं बोल रही हूँ, हल्का सा कहीं पे खीला ठोक दिया हमने, कहीं पे हमने थोड़ा सा पेंट लगा दिया। ठीक है, ये जो डेली का खर्चा है, जैसे देखिए ये आदमी है, ये मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है और साथ ही में यहाँ पे थोड़ी सी ऑयलिंग कर दिया, पर मशीन सेम वही चल रही है। तो ये जो खर्चा है, जो छोटा मोटा डेली होता रहता है खर्चा है, और ये हर साल हम टाइम टू टाइम करते रहते हैं, तो ये होता है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बट याद रखिएगा मैंने आपको क्या बोला था, यहाँ पे बड़ा खर्चा नहीं होना चाहिए। अब बड़ा खर्चा जैसे पूरा मशीन का ही पार्ट, जो मेन पार्ट था हमने चेंज करवा दिया, तो ये अगेन क्या होगा, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर ही होगा। अगर ये जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग खरीदा तो कैपिटल था, इस पर थोड़ा बहुत जो खर्चा होता रहता है वो इसका क्या है, रेवेन्यू। बट एकदम से ही बिल्डिंग में कुछ वास्ट चेंज आ गया, एकदम से कुछ बहुत बड़ा रिनोवेशन हो गया, तो वो क्या हो जाएगा, वो होगा हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, चलिए तो आइए जल्दी से देख लेते हैं यहाँ पे क्या इसका डेफिनेशन होते हैं और क्या इसमें डिफरेंस होता है। चलिए पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कैपिटल और एक साइड देखेंगे रेवेन्यू। अंडर कैपिटल अमाउंट स्पेंट इज यूजुअली लार्ज। अब मशीन खरीद के ला रहे तो बहुत ज्यादा अमाउंट चाहिए, करेक्ट। फिर आइए रेवेन्यू में कि ये इसी का होगा अमाउंट स्पेंट रिलेटिवली स्मॉल। नट बोल्ट लाना है तो नट बोल्ट तो 100-200 में आराम से आ जाते हैं, बहुत सारे, करेक्ट। फिर देखते हैं सेकेंड, द पर्पस इज टू इम्प्रूव or enhance business or productive or earning capacity. With the help of machinery क्या होगा, हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा, हमारी अर्निंग बढ़ेगी, क्योंकि हम ज्यादा सामान बना के बेचेंगे। तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है इससे क्या होता है, हमारी अर्निंग्स बढ़ती है, हम ज्यादा प्रोडक्शन कर पाते हैं। वेयर एज जब बात आती है रेवेन्यू, द पर्पस इज टू मेंटेन द फिक्स्ड एसेट्स इन गुड वर्किंग कंडीशन। हम जैसे नट बोल्ट का एग्जांपल लेके चल रहे हैं, तो नट बोल्ट क्यों चाहिए, यहाँ पे नट बोल्ट से हमें कोई बड़ा भारी फायदा नहीं होने वाला, पर वो हमारी मशीन को अच्छे से चलने पे हेल्प करने वाले। तो ये जो खर्चा है ये छोटा छोटा खर्चा है, बट ये हमारी जो फिक्स एसेट्स है जैसे मशीनरी, प्लांट, ये सबको अच्छे से चलने पे हेल्प करते हैं। चलिए फिर आते हैं सेकंड थर्ड पॉइंट में, द बेनिफिट्स इज ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन। मशीन एक बार लाए 5-10 साल के लिए हमें मशीन का टेंशन फ्री, बट जब रेवेन्यू आता है द बेनिफिट्स इज ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन। हर 2-3 महीने में एक बार उसका नट बोल्ट, उसमें जो ऑयलिंग है हर चीज चेंज करनी पड़ती है। फिर आता है ये इट इज नॉन रिकरिंग। रिकरिंग मतलब बार बार हो रहा है क्या, नहीं, ये बार बार खर्चा नहीं हो रहा है। वेयर एज रेवेन्यू कैसा खर्चा है, रिकरिंग, बार बार होता रहता है। फिर आता है लास्ट पॉइंट, इट इज शोन इन बैलेंस शीट, करेक्ट। जब मैंने आपको बोला मशीन लेके आए तो बैलेंस शीट, प्लांट लेके आए बैलेंस शीट, हमने वो बड़ी सी बिल्डिंग बनवा दी बैलेंस शीट। इवन अगर इसमें कुछ बहुत बड़ा रिनोवेशन हो जाता है, बहुत वास्ट चेंज हो जाता है, या मशीनरी पूरी एकदम से बदल जाती है, मेन कंपोनेंट्स बदल जाते हैं, हेवी इस पे वर्किंग लग रही है, जिसके कारण 5-10 साल हमें फिर दोबारा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तो ये क्या होगा, हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है, अब आइए बात करते हैं रेवेन्यू का लास्ट पॉइंट कि इट इज शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब नट बोल्ट चेंज किया, उसको साफ सफाई करवा रहे, ऑयलिंग करवा रहे, छोटे मोटे खर्चे हैं जो हमारी मशीनरी को मेंटेन करने पे डेली पे चाहिए, तो ये होता है हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आई होप सो आपको ये डिफरेंस क्लियर हो गया होगा, और अगर ऐसे ही आपको कोई डिफरेंस आता है कि ये क्या बोलना चाह रहे हैं, आपके बुक्स में ऐसा कोई पॉइंट है जो आपको समझ ही नहीं आ रहा है, आप मुझे कमेंट्स में जरूर पूछ सकते हैं। और अभी भी अगर आपको लग रहा है हमने तैयारी शुरू नहीं की है, तो मैं आपको बताना चाहूंगी आपके पास एक अल्टीमेट सॉल्यूशन है, बस आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है। आपको हमारे जो ऐप है, बस उस ऐप में जाना है, 2 मिनट दीजिएगा मुझे।
आपको बस जाना है अड्डा 247 की साइट में, यहाँ पे JIB इसमें क्लिक करना है। जैसे ये क्लिक करेंगे ये आपका पेज ओपन हो जाएगा। JIB मई 2024 में जाना है। यहाँ पे आपको दिख जाएगा क्रैश कोर्स 2.0 जिसकी मैं आपसे बात कर रही थी। अगर आपको A to Z पढ़ाई करनी है, हर चीज करना है, तो उसका अल्टीमेट सॉल्यूशन एक तो महापैक 2.0। अगर महापैक लेते हैं तो इसमें आपका ये क्रैश कोर्स, रिविजन बैचेस, एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड हियर, फुल फ्लेज क्लासेस। बट जो अगर आपको करना है केवल एक बार रिविजन, तो 15 अप्रैल से आप लोगों की इवन इंग्लिश और हिंदी दोनों में आ चुकी है, बैचेस चालू भी हो चुकी है। ज्यादा देर मत करिए, अभी भी आप यहाँ पे इनरोल कर सकते हैं। बट याद रखिएगा, अगर आपको चाहिए यहाँ पे हेवी डिस्काउंट तो आपको यूज करना पड़ेगा कोड Y895। यहाँ पे जो भी आपको अमाउंट दिख रहा है इससे आपको ज्यादा ही डिस्काउंट मिलेगा अगर आप यूज करते हैं ये वाला कोड। करेक्ट। अभी क्या है, आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, आप यहाँ पे हर जगह भटकिए मत, बहुत क्रूशियल टाइम है, आपके पास टाइम अब नहीं बचा है। बेस्ट ऑप्शन यही है कि जो भी आप ले रहे हैं कोर्स उस पर बिलीव करिए, आप भी उसमें अपना 100% साथ में दीजिए। चलिए, तो आज का सेशन यही कंप्लीट करते हैं। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। इन केस आपको कोई डाउट आता है आप यहाँ कमेंट्स में मुझ पर जरूर पूछिएगा, और ये सेशन को प्लीज लाइक करिए और अपने कलीग्स एंड फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा।